हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, रिवीजन भी कर रहे होंगे और जो वीडियोस जो अपलोड हो रही है एनसीईआरटी सीरीज़ की आप उसे प्रॉपरली टाइम टू टाइम वॉच कर रहे होंगे। तो ठीक है, हमने जैसा कि आपको पता है कि हमने क्लास 6 का जो है वो पूरा चैप्टर नंबर 15 तक जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और अब जो बात करते हैं इसमें, अब बात है कि वो तो हम लोग ने थ्योरी पढ़ लिया है, अब उसमें धार लगाने की बारी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए जो है वो हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो कि प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी के बुक से जो है वो ये सब सवाल बनाए गए हैं। तो चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट किए जो है वो हम इस लेक्चर को जो शुरू करते हैं। लेकिन जो लोग इस एनसीईआरटी सीरीज़ को नहीं देखे हैं तो आपको कुछ नहीं, आपको जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना है। वहाँ पर जो है वो आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो क्लास 6 का जो है वो सारा जो प्लेलिस्ट जो है वो आपके सामने आ जाएगा एंड आप जो है वो उसे अच्छे तरीके से जो है वो देख सकते हैं, जिससे आपकी थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो चलिए आइए आप बिना टाइम वेस्ट किए जो है वो हम अपने एमसीक्यू के जो इस लेक्चर को जो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है हम इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर है, शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट आर हर्बीवोर्स एनिमल। हर्बीवोर्स क्या कहते हैं, तो जैसे कि हम लोग पता है हर्बीवोर्स जो है वो प्लांट को खाते हैं। ठीक है, हर्बीवोर्स क्या करते हैं, प्लांट को खाते हैं। तो जो केवल पेड़ पौधे खाते हैं उसे कहते हैं, हाँ जी बिल्कुल हर्बीवोर्स उसे ही कहते हैं। जो मांस खाते हैं नहीं, इसको तो हम कार्निवोर्स कहते हैं, और जो दोनों खाते हैं उसे हम ओमनीवोर्स कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें आगे चलते हैं। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं कि मांसाहारी जंतु किसे कहते हैं। मांसाहारी का मतलब होता है कार्निवोर्स एनिमल। तो कार्निवोर्स एनिमल जो है वो हम किसे कहते हैं, जो दूसरे प्राणी जंतु को खाते हैं। ठीक है, यानी कि कार्निवोर्स जो दूसरे एनिमल को ईट करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये सही जवाब है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। अच्छा, जो पौधे खाते हैं सिर्फ उसे हम हर्बीवोर्स कहते हैं, और जो दोनों खाते हैं उसे हम ओमनीवोर्स कहते हैं। ठीक है, अब आगे की तरफ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, यानी कि व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट। क्या कार्बोहाइड्रेट एक पदार्थ है, कार्बोहाइड्रेट इज़ अ सब्सटेंस। तो नहीं, कार्बोहाइड्रेट पदार्थ नहीं है। इसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। क्या दोनों, देखिए सबसे पहली बात तो ये कि कार्बोहाइड्रेट एक पदार्थ बिल्कुल नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे ही कट गया। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, तो इसमें जो है वो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो जी हाँ बिल्कुल, कार्बोहाइड्रेट में जो है वो कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। तो उस हिसाब से जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 का जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि चावल से हमें क्या मिलता है, यानी कि चावल, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम चावल, यानी कि राइस से जो है वो हमें क्या मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट, जी हाँ, राइस जो है वो बहुत ही बेस्ट है सोर्स किसका, कार्बोहाइड्रेट का। प्रोटीन नहीं मिलता है, विटामिन भी नहीं मिलता, उपयुक्त में से सभी नहीं। तो जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो एकदम बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि कार्बोहाइड्रेट क्यों ज़रूरी है, वाई आर कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट, इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी, यानी कि यह शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि मुख्य स्रोत है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से ही जो है वो हमें एनर्जी प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद है स्वस्थ भोजन का ज़रूरी अंग है, यानी कि एसेंशियल पार्ट ऑफ हेल्दी फूड है। बात बिल्कुल सही है। शरीर को सुचारू रूप से चलने में मदद करता है। हाँ भाई, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो यह 5th का जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में। तो देखिए पादप किसे कहते हैं, तो बेसिकली जो पेड़ पौधे होते हैं, जो ट्रीज़ वगैरह होती है उसे जो है वो हम पादप कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि हमें चीनी किससे मिलता है, यानी कि चीनी का इसमें स्रोत कौन सा है, जो ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि गन्ने से जो है वो हमें चीनी मिलता है। हाँ जी बिल्कुल, गन्ने से हमें चीनी मिलता है। पालक, तो पालक से नहीं मिलता है। पालक से क्या मिलता है हमें, हमें आयरन मिलता है, यानी कि बॉडी में अगर आयरन की कमी है तो हमें जो है वो पालक की मात्रा को जो है वो बढ़ा देना चाहिए। यानी कि उस हिसाब से 7th का जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट आर ओमनीवर्स एनिमल, यानी कि ओमनीवर्स एनिमल क्या किसे कहते हैं। तो देखिए हम लोग ने पढ़ा था कि हर्बीवोर्स होता है, कार्निवोर्स होता है, ओमनीवोर्स होता है। ठीक है, तो देखिए हर्बीवोर्स में प्लांट आते हैं, कार्निवोर्स जो है वो एनिमल को खाते हैं, लेकिन ओमनीवोर्स में प्लांट प्लस एनिमल दोनों आते हैं। तो उस हिसाब से जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। तो 8 का जो है वो सी, यानी कि वो प्लांट को भी खाते हैं और मांस को भी खाते हैं। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, चावल की खेती कौन सी फसल में आती है। तो देखिए फसल के बहुत सारे टाइप है, जिसमें रबी होता है, खरीफ होता है, जैव होता है। तो इसमें जो है वो राइस कल्टीवेशन जो है वो किस क्रॉप कैटेगरी के अंदर आता है, तो खरीफ के अंदर आता है। तो उसका जो है वो 9 का जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि जड़ के रूप में कौन सी सब्जी होती है। यानी कि देखिए जो है फ्रूट जो सब्जी जो हम खाते हैं, जो वेजिटेबल, उसमें ऐसा कौन सा इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है कि उसमें किसके हम रूट को खाते हैं। तो देखिए कैरेट की बात करते हैं, तो देखिए कैरेट ये है, और ये जो है वो ज़मीन के अंदर होता है, ग्राउंड के अंदर होता है। तो ये भी रूट है, रेडिश भी एक रूट है, और पटैटो भी जो है यानी कि आलू भी जो रूट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसमें अब आगे की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है 11वें में कि पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं। यानी कि व्हाट डू वी कॉल प्लांट डैट मेक देयर ओन फूड। यानी कि जो खुद का फूड बनाते हैं, जो ओन फूड बनाते हैं, उसे हम स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी, यानी कि ऑटोट्रॉफ कहते हैं। अच्छा, पैरासाइट किसको कहते हैं। तो देखिए पैरासाइट के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि वो किसी के बॉडी पर जो रहकर जो है उससे जो है वो न्यूट्रिशन जो है वो वंचित करता है, खींचता है। और हेट्रोट्रॉफ भी हम लोग ने पढ़ा था। हेट्रोट्रॉफ क्या है, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है हेट्रोट्रॉफ। ठीक है, और बायोडिकम्पोजर यानी कि कौन सा होता है, जैव अपघटक, यानी कि डिकम्पोजर यानी कि वो जो गलाने में जो मदद करता है उसे हम डिकम्पोजर कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, यानी कि सुबह के भोजन को क्या कहते हैं। तो देखिए सिंपल है, सुबह के भोजन को जो है वो हम नाश्ता कहते हैं। तो उस हिसाब से जो है वो 12 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में कि अंकुरित बीज में किसकी मात्रा अधिक होती है। जो बीज जो अंकुर जाता है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कि पानी में डालने के बाद अंकुर जाता है, तो उसमें किस चीज़ का जो है वो मात्रा जो है वो ज़्यादा हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, या प्रोटीन का। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट का नहीं होता है, फैट का भी नहीं होता है, प्रोटीन का मात्रा जो है वो बढ़ जाता है। तो उस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 13 का जो है वो सी जो है वो एकदम बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा हमारे भोजन का संगठक नहीं है, यानी कि कंपोनेंट हमारे फूड का नहीं है। तो देखिए ग्रेन्स यानी कि जो अन्न है वो हमारे फूड के जो कंपोनेंट हैं, और फ्रूट्स जो है वो भी, जी हाँ बिल्कुल, हमारे फूड के कंपोनेंट्स में आते हैं, और वेजिटेबल्स भी। लेकिन ये ऑक्सीजन जो है, बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़रूर होती है, लेकिन वो हमारे जो है वो भोजन के संगठक में नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अनाज किसका समृद्ध यानी कि स्रोत है। देखिए यहाँ पर क्या है कि अनाज किसका समृद्ध स्रोत है, तो किस चीज़ का, यानी कि हम जो ग्रेन्स वगैरह होते हैं वो रिच सोर्स ऑफ व्हाट, किस चीज़ का सबसे रिच सोर्स है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में जो है वो देखिए कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, प्रोटीन का, या मिनरल्स का। तो देखिए ये तीनों नहीं होगा, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स नहीं होगा। ग्रेन्स में जो है वो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, अनाज में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो 15 का जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फूल के रस को क्या कहते हैं। यानी कि जो फूल होते हैं जिसे मधुमक्खी जो है वो रस बनाने का जिससे रस जो, तो फूल के रस को कहते क्या है, मकरकंद कहते हैं, शर्करा कहते हैं, सेलुलोज कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। तो याद रखेंगे फूल का जो रस है उसे हम नेक्टेयर कहते हैं, यानी कि मकररंद कहते हैं। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि किस पौधे के बीज का सेवन किया जाता है, यानी कि सीड ऑफ विच प्लांट कंज्यूम, यानी कि वो ऐसा प्लांट जिसके सीड को जो है वो हम कंज्यूम करते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होता है कि सोयाबीन, यानी कि सोयाबीन के सीड को, यानी कि 17 का जो है वो बी हो जाएगा कि सोयाबीन के सीड को जो है वो हम कंज्यूम करते हैं, उसे हम खाते हैं। और सोयाबीन आप याद रखेंगे कि सोयाबीन जो है बहुत ही अच्छा जो है वो प्रोटीन का एक सोर्स माना जाता है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है कि केले का कौन सा भाग खाया जाता है, यानी कि विच पार्ट ऑफ बनाना इज़ ईटन। अब देखिए बनाना में फ्लावर भी होते हैं, फ्रूट्स भी होते हैं, स्टेम भी होता है, रूट भी होता है। तो देखिए उसके फूल को तो हम नहीं खाते हैं, जी हाँ, उसके फ्रूट्स को हम खाते हैं, उसके स्टेम जो है उसको भी नहीं खाते और रूट को भी नहीं खाते हैं। तो उस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 18 का जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।